हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्रिप्टो एडोप अकेडमी में। मैंने अभी एक स्टोरी पीछे हमारे चैनल में पोस्ट करी थी, जिस स्टोरी का नाम था सलाह नहीं साथ चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने उस स्टोरी को सराहा, अच्छे व्यूज भी दिए आपने। बस थोड़े लाइक कम थे, वो आप इस स्टोरी में पूरे कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, उसमें हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आज मैं जो स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो बिजनेस रिलेटेड है। मतलब आप उससे कुछ सीख सकते हैं अपने बिजनेस को और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये स्टोरी में राजा और मंत्री बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर शिकार करने के लिए जंगल में जाया करते थे और साथ में कुछ सिपाही भी। एक बार वो शिकार करके अपने जंगल में से वापस आ रहे थे। जब वह घर आते हैं तो विश्राम करते समय और तलवार को रखते समय वहां राजा की उंगली कट जाती है। जैसे ही राजा की उंगली कटती है तो वो एक बार कराह अपने दर्द से कराहता है कि हे भगवान, ये क्या हो गया। साथ में ही मंत्री उसने देखा कि ये तो राजा की उंगली कट गई है। उसने कहा, दोस्त कोई बात नहीं, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। मगर राजा को उस समय बहुत दर्द हो रही और जब मंत्री ने उसको यह बोला कि उंगली कटना भी अच्छा माना गया है तो उससे रहा नहीं गया। वो अपने मंत्री से नाराज हो गया और उसको कारावास में भेज दिया। जब कारावास में मंत्री जा रहा था उसने राजन को कहा, हे राजन, आपने मुझे भेजा है मगर कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। फिर क्या था, कुछ दिनों में राजन अपने कुछ सिपाही के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया, मगर इस बार मंत्री जो अक्सर उसके साथ जाता था वो साथ में नहीं। शिकार करते समय राजा को एक बहुत ही सुंदर हिरन दिखा और राजा उसको उस पे तीर चलाने के लिए अपने घोड़े पे बहुत तेजी से आगे बढ़ा और हिरन के साथ राजा भी अपने सिपाहियों से इधर उधर हो गया। वो इतना मग्न हो गया हिरन के पीछे कि उसने ये भी नहीं देखा कि पीछे उसके सिपाही नहीं है और वो काफी आगे जंगल के भीतर में आ चुका है। जब शिकार के लिए वो और आगे बढ़ा तो वहां पर कुछ आदिवासी लोगों ने उसको राजन को घेर लिया और बंदी बना लिया। आदिवासी लोग बहुत खुश थे क्योंकि वह उनका पूजा का दिन था जहां उन्हें काली माता को बलि चढ़ानी थी। राजा को कैद कर लिया गया और उसके आसपास बलि की तैयारी करने लगे। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में आदिवासी का कबीले का सरताज वहां आया और उसने राजा को देखा कि राजा को बंदी बना रखा है और आज इसकी बलि देनी है। तो वह राजा के पास गया और बोला कि आप कहाँ के हो। तो राजा ने बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ, आपने मुझे बंदी बना लिया है, मुझे छोड़ दीजिए। सरताज ने बोला, हम तो यहाँ किसी राजा को नहीं जानते, हमारा तो आज बलि दिवस है और हमें तो एक शरीर की बलि देनी थी। तो राजा ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा, मेरे सिपाही इस पूरे कबीले को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। मगर वो सरताज नहीं डरा, मगर सरताज की नजर राजा की कटी उंगली पर पड़ गई। तब सरताज ने बोला कि हे राजन, ये तो तुम्हारी उंगली कटी हुई है। तो राजा ने कहा, हाँ, ये मेरी उंगली कटी हुई है। तो सरताज ने अपने कबीले वासियों से बोला कि हम इसकी बलि नहीं दे सकते। तो सभी कबीले वासियों ने पूछा, क्यों सरताज? तो सरताज ने कहा, इसका शरीर खंडित है, ये पूरा शरीर नहीं है और हम खंडित शरीर की बलि नहीं दे सकते। तब क्या था, कबीले वालों ने राजा को वहां छोड़ दिया और राजा अपने किले में वापस आ गया। मगर जब वह आ रहा था उसने सोचा कि आज मात्र एक छोटी उंगली जो कटी हुई थी, सिर्फ इसकी वजह से आज मेरी जान बच गई है। इसका मतलब मेरा दोस्त वह सही कह रहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। फिर वो अपने मंत्री अपने दोस्त के पास गया और उसने यह अपने दोस्त को बताया कि आपने सही कहा था, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मेरी छोटी सी उंगली जो कट गई थी, आज उसकी वजह से मेरी जान बच गई है, इसलिए मैं आपको रिहा करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। आप मेरे पहले जैसे ही मित्र बन गए हो। मगर फिर राजन ने अपने मंत्री से पूछा, हे दोस्त, चलो मैं मान गया कि मेरी उंगली कटना
तो मेरी जान बचा गई, लेकिन आप जो इतने दिन कारावास में रहे, इसमें आपका क्या लाभ हुआ? तब मंत्री ने कहा, हे राजन, आपको पता है कि मैं हमेशा आपके साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता था, मगर आपने जो मुझे इस बार कारावास में डाला, इसकी वजह से आपको अकेला जाना पड़ा और मैं नहीं जा पाया। इसका मतलब यह है कि आप अकेले ही गए। आप ये सोचिए कि अगर आपका शरीर तो वहां पे खंडित था, मगर मेरा शरीर तो पूरा था। अगर कबीले वासियों ने आपको तो छोड़ दिया, मगर मैं आपके साथ होता तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ते। इसका मतलब यह है कि आपने जो मुझे कारावास में डाला, मेरी रक्षा हुई और मैं आपके साथ जंगल में उस क्षेत्र में नहीं जा पाया। आप समझ गए कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। तो वह फिर से राजा और मंत्री दोनों मित्र बन गए और ईश्वर की इस बात में विश्वास रखने लगे कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, आपने यह स्टोरी सुनी। अब आप इसको अपने बिजनेस के रूप में भी ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि कई बार हमें बिजनेस में नुकसान हो जाता है, या हम कोई ट्रेड लेते हैं, हमें वहां नुकसान हो जाता है। कभी हमारे ट्रेड में स्टॉप लॉस लग जाते हैं, हमारा नुकसान हो जाता है। कभी हमारा बिजनेस नहीं चलता, हमारा नुकसान हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने ईश्वर से नाराज हो जाना है, अपने अंदर नेगेटिविटी को बढ़ने देना है। आप ये सोच सकते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, और इसका मतलब यह है कि आपका कुछ और बड़ा और भी अच्छा होने वाला है। आप जानते ही हैं अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन इस सदी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं, मगर 1990 में जब उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी खोली थी ABCL लिमिटेड, तो वह कंपनी बहुत ही घाटे में चली गई थी। लगभग उनको उस समय का नुकसान 90 करोड़ रुपए का था, और यह 90 करोड़ रुपए भरने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। तो वह बैंकरप्सी हो गए थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। भले ही धीरू भाई अंबानी ने कहा कि आप कुछ फंड मेरे से लेकर और आप यह लोन चुका सकते हैं, मगर उन्होंने वह भी स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, हो सकता है इसमें मेरी कुछ भलाई ही हो। और वह फिर से फिल्म इंडस्ट्री में वापस आ गए। आते ही उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति, मंच भले ही छोटा था लेकिन शुरुआत अच्छी थी, और आप जानते ही हैं कि कौन बनेगा करोड़पति ने कितने सालों तक हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री में राज किया, और देखा कि अब धीरे धीरे उनको फिल्मों के भी प्रस्ताव आने लगे। फिर क्या था, उन्होंने बहुत ही सुपरहिट फिल्म जैसे मोहब्बतें, जो शाहरुख खान जी के साथ थी, कभी खुशी कभी गम और बागबान जैसी सुपरहिट फिल्में दी। और आप जानते ही हैं कि आज भी वह फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक कर चुके हैं और अपना लगभग सारा लोन भी चुका चुके हैं। ये सब उनकी पॉजिटिविटी की वजह से ही हुआ। इससे आप यह सीख सकते हैं कि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं या ईश्वर से नाराज होते हैं, तो आप अपने अंदर नेगेटिविटी को जन्म देते हैं, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही खराब होती है। पॉजिटिविटी से आप आगे बढ़ सकते हैं, अवसर आपको बहुत मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन इतनी उम्र में भी आज की तारीख में सुपरस्टार हैं। उन्हें आज भी कई तरीके के अवार्ड मिले हैं और उनका नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है। यह सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, बाहर भी कई जगह बैंकरप्सी होती है। आप जानते हैं हेनरी फोर्ड, जो 1929 में विदेश में फोर्ड के मालिक हैं, उन्होंने भी 2 बार बैंकरप्सी फाइल करी है, मगर कमबैक करा है। और आप आज जानते हैं कि फोर्ड वर्ल्ड में सेल होती है।
डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ले, उन्होंने तो 1999 से 2010 के बीच में 4 बार बैंकरप्सी फाइल करी है, मगर कम बैक करा और यूएस के प्रेसिडेंट बने। ये सब स्टोरी रियल हैं और आप जानते हैं कि कम बैक होता है, मगर पॉजिटिविटी रखनी पड़ती है और आप ईश्वर पर उंगली नहीं उठा सकते, नाराज नहीं हो सकते, ना ही आपको नाराज होना चाहिए। आप मानिए ईश्वर जो हमारे परम पिता हैं, आप उनसे कैसे नाराज हो सकते हैं, जिन्होंने हमेशा आपको दिया है और देते ही रहेंगे। पिता अपने बेटे से कभी नहीं लेता, हमेशा देता ही रहता है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। हो सकता है किसी निराशवादी व्यक्ति पर यह स्टोरी पहुंच जाए और उसके जीवन में भी पॉजिटिविटी आ जाए। और अक्सर देखा गया है, अगर 3-4 कदम हमें पीछे आना भी पड़ता है तो, लेकिन उसका जब हम कम बैक करते हैं तो हमारी बहुत अच्छी तरक्की होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।